बिहार की सियासत में नीतीश बाबू की पलटी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर आई है। 2 हफ्ते की उठापटक के बाद अब तय हो गया है कि लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ होने जा रहे हैं। इसके लिए मंच तैयार हो चुका है, बस ऐलान होने की देरी है। यह ऐलान कब और कहां होगा, इसका पूरा प्लान बन चुका है। बीजेपी की लंका लगाने के लिए तैयार हो गई है। लालू और नीतीश को साथ लाने वाले हीरो कभी पीएम मोदी तो कभी अमित शाह, दोनों का काफी खास रोल रहा है। नीतीश बाबू की पलटी पर कयास और अटकलों का दौर खत्म हो चुका है। अब एक ऐसा बयान आया है जिसने सब कुछ साफ कर दिया। नीतीश लालू एक साथ आ चुके हैं, इंतजार बस खरमास खत्म होने का है। क्योंकि आमतौर पे नीतीश बाबू खरमास में कुछ नहीं करते, लेकिन जैसे ही मकर संक्रांति होती है, सूर्य देव की दिशा बदलने के साथ नीतीश बाबू भी दिशा बदल उनकी जाएगी। नीतीश बाबू एक बार फिर से पाला बदल लेंगे। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में नीतीश बाबू लगातार ये बयान देते रहे कि वो एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि वो एनडीए नहीं, इंडिया के साथ आ चुके हैं। पूरे मामले पर आए खास बयान को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले 2 ऐसे सबूत जो आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे ये साफ होता है कि नीतीश बाबू और लालू यादव के बीच डील जो है वो पक्की हो चुकी है। सबूत नंबर 1, राजद ने बुधवार को अपने 4 विधायकों की सदस्यता रद्द की जाने की मांग विधानसभा अध्यक्ष से की है। राजद के यह विधायक 1 साल पहले नीतीश और तेजस्वी यादव के बीच में हुए 2 फाड़ के बाद बीजेपी के पाले में जाकर बैठ गए थे। साथ ही ये अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे कि ना सिर्फ नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन से अलग हुए बल्कि आरजेडी भी टूट गया है। लेकिन 2 ही दिन में साफ हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है। अब आरजेडी अपने इन 4 विधायकों पे कार्रवाई करने जा रहा है। हालांकि आरजेडी पिछले 1 साल से चुप बैठा था, लेकिन अचानक आरजेडी इन विधायकों की सदस्यता रद्द कराने लगे। इसके पीछे की पूरी कहानी आप भी समझिए। बिहार की मौजूदा विधानसभा में इंडिया और एनडीए के बीच बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। एनडीए के पास 128 तो इंडिया के पास 115 सीटें हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों का है। अगर 4 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाए तो यह बहुत बहुमत का आंकड़ा है जो कम हो जाएगा। यह बहुमत का आंकड़ा इसलिए अहम है क्योंकि फिर से जेडीयू और आरजेडी साथ आएंगे तो विधायकों की जरूरत होगी। क्योंकि ये बात तो पहले से तय है कि नीतीश बाबू के पाला बदलते ही जेडीयू टूट जाएगी, जेडीयू में टूट होगी। इसके लिए बीजेपी की गुजरात एंड कंपनी ने पहले से ही पूरी सेटिंग कर रखी है। क्योंकि अभी चुनाव में 10 महीने का समय है और ऐसे में बहुमत का आंकड़ा बहुत मायने रखेगा। यही वजह है कि आरजेडी चाहता है कि उनके 4 सदस्यों का इस्तीफा तुरंत हो जाए। इस विधायकों पर कार्रवाई को लेकर के विधानसभा के स्पीकर को लेटर लिखा गया। सुनिए आरजेडी एमएलए का बयान। देश में दल बदल कानून लागू है और उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि साहब, अगर कोई निश्चित नंबर के बिना दल बदल अगर करता है तो वह दल बदल कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।